तो इधर हम वन बाय वन पार्ट देखते हैं। बेड क्या है, तो बेड इज़ माउंटेड ऑन द लेग ऑफ द लेथ विच आर बोल्टेड ऑन द फ्लोर। तो जो हमारा लेथ के लेग होते हैं उसके ऊपर बोल्टेड यानी कि बोल्ट्स की मदद से हम उसको फिक्स किया होता है। इट फॉर्म्स द बेस ऑफ द मशीन, वो एक मशीन का बेस की तरह वर्क करता है। उसका मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आयरन एंड इट्स टॉप सरफेस इज मशीन एक्यूरेटली एंड प्रिसाइजली। उसकी टॉप सरफेस एक्यूरेटली प्रिसाइजली मशीनिंग की होती है, जिसके लेफ्ट साइड हेड स्टॉक होता है और राइट साइड टेल स्टॉक होता है। कैरेज इज पोजीशन इन बिटवीन हेड स्टॉक एंड टेल स्टॉक एंड स्लाइड ऑन द बेड गाइड वे। तो जो कैरेज होता है वो हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में होता है, जिसके जो जहाँ हम बेड की जो स्लाइड वे है उसमें हम फीट दे के हम मूव कर सकते हैं कैरेज को। और यहाँ बेड के ऊपर जो फ्लैट हो सकती है या वी शेप में गाइड वे होती है, जिसके ऊपर हमारी कैरेज मूवमेंट कर सकती है। अगर इन्वर्टेड वी शेप गाइड वे होती है तो वो कहाँ यूजफुल, ये इट इज़ अ बेटर गाइड एंड एक्यूरेट अलाइनमेंट ऑफ द सैडल एंड टेल स्टॉक। तो टेल स्टॉक और सैडल के लिए एक्यूरेट वो अलाइन करती है। तो बेसिकली यहाँ हमारा बेड की बात होगी। फिर हेड स्टॉक, तो हेड स्टॉक क्या होता है, तो ये हमारा लेफ्ट पार्ट में सबसे एक्सट्रीम पार्ट में लेग के आता है लेथ मशीन में, जहाँ स्पिंडल मैकेनिज्म होती है। मल्टीपल स्पीड हम कंट्रोल कर सकते हैं, वहाँ हमने गियर मैकेनिज्म और कौन पुली मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। तो हेड स्टॉक में क्या होता है, तो स्टेप कौन पुली है, बैक गियर ड्राइव है और गियर ड्राइव होती है। तो हम बात करते हैं कि स्पिंडल, तो स्पिंडल क्या होती है, तो स्पिंडल इज रोटेटेड ऑन टू लार्ज बेरिंग हाउसेज ऑन द हेड स्टॉक कास्टिंग अ होल एक्सटेंडेड थ्रू द स्पिंडल सो दैट द लॉन्ग बार स्टॉक में बी पासिंग थ्रू द होल। यानी कि जो हमारी स्पिंडल, इधर आप फिगर देख सकते हैं, तो फिगर में क्या है कि ये हमारी पूरी स्पिंडल है और ये हमारा लाइव सेंटर है। तो उसको फिक्स करने के लिए हमने इधर टेपर स्लीव डाल दिया है, जिसकी वजह से वो फिक्स हो जाए। और स्पिंडल बेसिकली क्या है कि जो हमारा लार्ज बेरिंग है उसको हम रोटेट करने के लिए स्पिंडल को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली स्पिंडल हमारे सपोर्ट देती है लाइव सेंटर को रोटेट करने के लॉन्ग बार को। वैसे ही हमारा टेल स्टॉक होता है। टेल स्टॉक राइट हैंड साइड में आता है, जो हेड स्टॉक के अपोजिट होता है। टेल स्टॉक इज बोरोड एंड हाउसेस इन टेल स्टॉक स्पिंडल और रैम। द स्पिंडल मूव फ्रंट एंड बैक इनसाइड द होल। तो जो हमारी स्पिंडल होती है वो अंदर बाहर ऐसे हम जैसे जैसे उसको हम रोटेट करते हैं हमारी लीवर को, वैसे हम टेल स्टॉक में वहाँ कर सकते हैं। इफ टेल स्टॉक इज हैंड व्हील इज रोटेटेड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन द स्पिंडल एडवांस। द स्पिंडल विल विड्रॉन इनसाइड द होल इफ द हैंड व्हील इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी कि अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेंगे तो वो अंदर जाएगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज में बाहर आएगा। वैसे हमारा मैकेनिज्म होता है। इधर आप देख सकते हैं टेल स्टॉक पूरा। टेल स्टॉक में क्या होता है, ये हमारा बोल्टेड किया होता है बेड के साथ टेल स्टॉक पूरा। फिर ये हमारा हैंड व्हील है जिसकी मदद से यहाँ ये आगे पीछे मूव करता है। यहाँ हमारा उसका लीवर है जिसकी वजह से हम टाइट कर सकते हैं या डेड सेंटर को। और यहाँ डेड सेंटर में हम कोई भी स्पिंडल में हम कोई भी वो होलो करना है, अगर कोई भी हमारा सिलिंड्रिकल वर्क पीस है उसमें बीच में से हमें होलो करना है, तो इधर हम वैसा टूल फिट कर देंगे तो उसकी वजह से वहाँ होलो भी हो सकता है। तो ये हमारा बेसिकली टेल स्टॉक की फिगर आ गई। तो टेल स्टॉक कहाँ यूज़ होता है, इट सपोर्ट द अदर एंड ऑफ द लॉन्ग वर्क पीस। अगर वर्क पीस बड़ा है तो एक लाइव सेंटर में और एक डेड सेंटर में उसको सपोर्ट मिलता है। सेकंड बात है कि इसमें ड्रिल, रिमर, टेप और परफॉर्मिंग ड्रिलिंग, ग्रीमिंग और टेपरिंग ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम डेड सेंटर को अगर ऑफसेटिंग यानी कि कोई हमारा टेपर टर्निंग वाला ऑपरेशन करना है तो हम हेड स्टॉक को टेल स्टॉक को हम थोड़ा सा ऑफसेट सेट करेंगे तो उसकी वजह से टेपर टर्निंग भी कर सकते हैं। इट इज़ यूजफुल इन सेटिंग द कटिंग टूल एट करेक्ट हाइट। अगर करेक्ट हाइट पे कटिंग एज को हम लेथ एक्सिस से करना है तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। फिर हमारी बात आती है कि कैरेज। तो कैरेज में बेसिकली क्या होता है, तो कैरेज जो हमारा होता है उसमें क्या है कि हमारा जो पार्ट है सबसे ऊपर वाला पार्ट को हम टूल पोस्ट कहते हैं, जहाँ हमारा टूल फिट होता है। ये हमारा स्क्रू है, इसमें इसके बीच में हम टूल फिट करके यहाँ हम फिट देते हैं तो वो टूल मूव होता है। और ये पूरा वो हमारा जो कैरेज मूव होता है उसकी वजह से हमें जो हमारा वर्क पीस है उसमें हमें जो जैसा भी मशीनिंग करना है वैसा हम कर सकते हैं। सबसे ऊपर टूल पोस्ट आ गया, उसके नीचे क्या होता है तो क्रॉस स्लाइड होती है। ये क्रॉस स्लाइड, यहाँ हमारा एंगुलर हम मूवमेंट भी कर सकते हैं। फिर उसके नीचे आता है कंपाउंड रेस्ट आता है। कंपाउंड रेस्ट के नीचे ये हमारा होता है क्रॉस स्लाइड होता है जिससे हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं। ये हमारा क्रॉस फीड व्हील है जो हमें ऐसे लेथ एक्सिस से परपेंडिकुलर मूवमेंट कर सकते हैं। ये हमारा जो डाउन टेल वाला है वो हमारा सैडल है
और ये बाकी बचा वो हमारा एप्रन मैकेनिज्म है। और ये हमारा लॉन्गिट्यूडिनल फीड व्हील, यानी कि ये हमें वैसे अगर सपोज ये हमारा टेल स्टॉक है और ये हमारा हेड स्टॉक है, ये पूरा लेथ मशीन है, तो ये हमें ऐसे मूवमेंट करता है जो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल फीड व्हील है। और क्रॉस स्लाइड ऐसे मूवमेंट करता है। तो बेसिकली आप ऐसे देख सकते हैं कैरेज को। इसमें सैडल होता है जो एच शेप कास्टिंग किया जाता है, ये सैडल हमारा पूरा पार्ट विच इज़ कनेक्टेड अ पेयर ऑफ बेड गाइडवे लाइक ब्रिज। फिर हमारा क्रॉस स्लाइड होता है जो हमारा क्रॉस स्लाइड क्या करता है कि हमारा कंपाउंड रेस्ट और सैडल दोनों के बीच में मूवमेंट होता है। सैडल और स्लाइड और डाउन टेल गाइडवे एट राइट एंगल टू द बेड। फिर कंपाउंड रेस्ट, तो वो क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड स्लाइड के बीच में होता है। फिर हमारा टूल पोस्ट, तो टूल पोस्ट में हमारा सिंगल स्क्रू टूल पोस्ट होता है, 4 बोल्ट होता है, 4 वे होता है, ओपन साइड। तो ये हमारा बेसिकली कई टाइप्स के वो टूल पोस्ट होते हैं। जहाँ हम सिंगल स्क्रू है तो उसमें एक सिंगल स्क्रू फिट कर सकते हैं, 4 है तो हम उसमें 4 डिफरेंट टूल वन टाइम में हम फिक्स कर सकते हैं। ये हमारा सिंगल स्क्रू टूल है। अब हम बात करते हैं कि मैकेनिज्म, तो हमारी फीड मैकेनिज्म जिसमें आता है टम्बलर गियर मैकेनिज्म। तो अगर हम टम्बलर गियर मैकेनिज्म के बारे में देखें तो वो हमारा जैसे हम फीड, हमारा जो कैरेज है उसमें जो हमारी फीड होती है, जो हम लीड स्क्रू और फीड रोड से देते हैं, तो उसमें कैसा दो प्रकार की टम्बलर गियर मैकेनिज्म होती है। एक फॉरवर्ड यानी कि हेड स्टॉक के पास आता है फॉरवर्ड में, एक टेल स्टॉक के पास आता है, और एक न्यूट्रल जहाँ जिस पोजीशन में है उधर ही रहता है। तो फॉरवर्ड में क्या होता है कि जो हमारा टम्बलर गियर है वो हमारा, अगर एक ही टम्बलर गियर अगर हमारा मैच होता है हमारा स्पिंडल गियर के साथ, तो हमें फॉरवर्ड रिएक्शन मिलती है। सपोज अगर हमारा दोनों व्हील ए और बी दोनों मैच हो गए स्पिंडल गियर के साथ, तो हमें रिटर्न यानी कि रिवर्स यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगी, जिसको हम रिवर्स पोजीशन टम्बलर गियर में कहते। इधर भी लिखा हुआ है कि फॉरवर्ड में क्या होता है, तो ब्रैकेट इज अरेंज इन फॉरवर्ड पोजीशन एज शोन इन डायग्राम। ओनली वन ऑफ टम्बलर गियर बी comes between spindle gear and main gear. In that position, the lead screw or feed rod rotate in direction of the headstock spindle rotation. The carriage move towards the headstock, providing the cutting tool with longitudinal feed. तो अगर हमारा एक ही में हमारा टम्बलर गियर अगर सपोज वो स्पिंडल के साथ मैच होता है, तो हमें फॉरवर्ड में रिएक्शन यानी कि हेडस्टॉक के साइड हमें लॉन्गिट्यूडिनल कटिंग फीड मिलेगी। अगर हमारा दोनों टम्बलर गियर मैच होते स्पिंडल के साथ, तो हमें रिटर्न में यानी कि टेल स्टॉक के साइड हमें कटिंग फीड की मैकेनिज्म मिलेगी।